शब्द की उत्पत्ति भारत। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। चलिए देखते हैं खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी मंगलवार को 95 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें घर जाकर बधाई दी। पीएम करीब 40 मिनट तक उनके साथ रहे और केक काटा। मोदी के अलावा इस दौरान राजनाथ सिंह भी आडवाणी के घर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नांदेड़ जिले में एक गुरुद्वारे में मत्था टेका, जिसके बाद राहुल की यात्रा शुरू हुई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आज जयपुर से सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, बेटी सारा और बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी साथ है। बता दें कि आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा ग्रहण होगा। इसके पहले साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 को पड़ा था। भारत में आज शाम 5:20 से ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह सुबह लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद लोगों ने पूजा अर्चना की। आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही पुष्कर मेला संपन्न होगा। सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मेले का समापन किया जाएगा। इस मौके पर पुष्कर सरोवर में श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी रहा। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद केस की आज सुनवाई होने वाली थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना की मंजूरी की मांग के लिए दाखिल याचिका पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई आगे बढ़ाई। राजधानी दिल्ली के आसमान में धुंध की एक परत बनी हुई है। पराली जलाने और प्रदूषण के अन्य कारकों के चलते दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात अब भी बने हुए हैं। दिल्ली में अब भी सांस पर संकट बरकरार है। बहुत खराब श्रेणी में हवा की हालत 321 AQI लेवल पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हुई है, जिसने गुजरात में भाजपा के 27 साल के शासन के कुशासन को उजागर कर दिया है। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ कर दिया। जिस समय चोरी हुई उस वक्त सभी घर वाले एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए थे। वार्ड 13 निवासी फारूक खान ने बताया कि वो परिवार समेत चाचा के घर शादी में गए हुए थे। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मशहूर सिंगर फरवानी नाज का परिवार लुटेरा निकला। भाई जीजा गिरफ्तार हो गया है, वही पिता फरार है। मेरठ पुलिस ने सरिया लूटने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले टीम इंडिया में हड़कंप तब मच गया जब रोहित शर्मा की चोट लगने की खबर आई। एडिलेड में नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास करते हुए रोहित शर्मा के दाएं हाथ में चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने थोड़े वक्त बैटिंग प्रैक्टिस नहीं की। भरतपुर में एक बार फिर संत समाज ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। साधु संतों की मांग है कि सीकरी और पहाड़ी तहसील के गांव सांवलेर और डावक में लगे क्रशर प्लांटों को हटाया जाए। साधु संतों का कहना है कि सरकार ने आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन्य भूमि संरक्षित करने के दौरान वादा किया था कि वहां से क्रशर प्लांटों को भी हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अपने वादों से मुकर रही है। जोधपुर के सूरसागर भूमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने के लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। बता दें कि मृतक दलित कृष्णाराम को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मांग है कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा की। लोगों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। झुंझुनू में किसानों द्वारा रात के समय सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई देने का विरोध शुरू हो गया है। देर रात को खेतड़ी इलाके के सेफ्रा गुवार GSS पर किसान धरने पर बैठे रहे और रात के समय बिजली सप्लाई देने का विरोध किया। किसानों ने रात को बता दें कि सेफ्रा गुवार GSS पर बिजली कर्मचारियों को बाहर निकालकर ताला लगा दिया और रात 1 बजे तक किसान धरने पर बैठे रहे। किसानों ने बताया कि रात के समय 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बिजली दी जाती है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हो गया। कोयले से भरा ट्रेलर यहां पर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पुलिस बेकरिया थाने लेकर पहुंची। वहीं हादसे के बाद लगे जाम को खुलवाया गया, जिससे यातायात सुचारू हो सके। बहुचर्चित 200 करोड़ के महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस मामले में अपेक्षा ग्रुप के खिलाफ 106 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं अभी तक 13 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
बजाज रेजिडेंसी सहित इनसे जुड़े अन्य मामले जोड़ दिए जाएं तो मुकदमों की संख्या 130 के पार पहुंच जाती है। बता दें कि करीब 2500 लोगों के साथ चिटफंड कंपनी ने करीब 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। सवाईमाधोपुर के बामनवास थाना क्षेत्र के एक गांव से विगत दिनों हुए नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में बालिका की बरामदगी की मांग को लेकर बालिका के परिजनों सहित दर्जन भर ग्रामीण पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे हैं। ऐसे में आज मामले की गंभीरता को देखते हुए बामनवास विधायक इंदिरा मीना धरना स्थल पहुंची और बालिका के परिजनों से संपूर्ण मामले की जानकारी ली। इस दौरान विधायक इंदिरा मीना ने पुलिस अधिकारियों से बात की और बालिका को जल्द बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। हाल ही में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के बाद आज एक बार फिर विश्व भर के लोगों को एक और खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगी। सूतक लगने के साथ ही श्रीगंगानगर में सभी मंदिरों के पट बंद हैं और लोग पूजा पाठ और दान पुण्य करने में व्यस्त हैं। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनका सब्र जवाब देने लगा है। मंगलवार को उनका आक्रोश फूट गया और नगर परिषद के खिलाफ बाजार में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि पिछले ठेकेदार ने उनके भुगतान को अदा नहीं किया, जिसके कारण वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। कई बार जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को बताने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। शाम को चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल शुरू हो चुका है। इसी के कारण मंदिरों के पट बंद हो गए हैं। दौसा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी सहित विभिन्न मंदिरों में आज सुबह नियमित पूजा अर्चना के बाद पट बंद किए गए। ऐसे में श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये चंद्र ग्रहण शाम 6:19 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही मंदिरों में साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। सादुलपुर में चोरों ने सोमवार रात एक घर में हाथ साफ कर दिया। जिस समय चोरी हुई उस वक्त सभी घर वाले एक पारिवारिक शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हुए थे। वाटेरा निवासी फारूक खान ने बताया कि वो परिवार समेत चाचा के घर शादी में गए हुए थे। तभी पीछे से ताला तोड़कर चोरों ने घर से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। धौलपुर में बदमाशों ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात को एक सराफा व्यापारी से 3 बाइक सवार 9 बदमाशों ने लूटपाट की। सराफा कारोबारी को घायल कर बदमाश 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल व्यापारी मोनू अग्रवाल ने बताया कि वो अपने कर्मचारी के साथ बाइक पर घर जा रहा था। कर्मचारी को छोड़ने के बाद जैसे ही व्यापारी बाइक लेकर आगे बढ़ा तो बाइक पर 3 बाइकों पर सवार होकर आए 9 बदमाशों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर देसी कट्टे से मारपीट की। व्यापारी के घायल होने के बाद बदमाश उसके पास से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग छीनकर भाग गए। सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया मौके पर पहुंचे। परिजनों की मदद से घायल कारोबारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू जिले की भालेरी पुलिस ने एक कंटेनर से अवैध शराब के 314 कार्टन जब्त किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करी कर रहे इसे गुजरात ले जाया जा रहा था। इलाके में नाकाबंदी कर जांच के दौरान भालेरी कोहिनातो रोड पर पुलिस ने कंटेनर को रोकने का इशारा किया। कंटेनर ड्राइवर को रोकने पर पूछने पर उसने बताया कि अंदर क्रॉकरी का सामान भरा हुआ है। तलाशी लेने पर कंटेनर में कई ब्रांड की 614 कार्टन पंजाब निर्मित शराब मिली। तस्कर की पहचान बाड़मेर के कंकराला भकासर निवासी देवाराम जाट के तौर पर हुई है। तस्कर ने बताया कि वो अवैध शराब को पंजाब से गुजरात तस्करी करने के लिए ले जा रहा था। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी सोमवार को एक दिन की सिरोही जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने यहां कई विकास कार्यों के लोकार्पण और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सीपी जोशी के इस दौरे पर शिवगंज की प्रधान ललिता कंवर ने सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मनादर ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष को दिखाने के लिए जो भीड़ बुलाई गई है उसमें आसपास की कई ग्राम पंचायतों से बसों में भर भर कर मनरेगा मजदूरों को लाया गया है। इसके लिए बाकायदा सरकारी मशीनरी लगाकर इस भीड़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधान ललिता कंवर ने जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी शुभमंगला को फोन पर पूरे मामले की जानकारी दी। इस घोर लापरवाही पर कड़ी नाराजगी भी जताई गई है। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बेरोजगार और सेवानिवृत्त अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखने की कवायद शुरू की जा चुकी है। कल 7 नवंबर को आवेदन पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख थी।
श्रीगंगानगर में लगभग 1700 रिक्त पदों पर हजारों की संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में गेस्ट फैकल्टी के लिए बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा बंपर आवेदन जमा कराए गए। आवेदनों की सूची संबंधित स्कूलों और PEEO कार्यालय में जल्द लगाई जाएगी। इसके साथ ही आवेदनों की छटनी कर अंतिम चयन सूची भी जारी की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 26 नवंबर तक चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हो गया है। इस दौरान झालरापाटन में पर्यटन विभाग 3 दिवसीय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रहा है। इसी कड़ी में मेला प्रांगण स्थल पर राजस्थानी लोकरंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध लिया। इस लोकरंग कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए कलाकारों ने कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य, मयूर नृत्य, चक्री नृत्य समेत ब्रज की फूलों की होली के आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र के कमली घाट चौराहे के पास से 27 अक्टूबर को बाइक चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की बाइक भी बरामद की है। थाना अधिकारी ने बताया कि गुड़ासुर सिंह थाना सिरियारी जिला पाली निवासी महेंद्र रायका और गुड़ पदम सिंह थाना सिरियारी जिला पाली के राजूराम बाजीराम रायका को बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पाली में स्कूटी और तेल चोरी सहित आधा दर्जन से अधिक वारदातों को स्वीकार किया। कोटपुतली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में जयपुर ग्रामीण के कई कस्बों में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार द्वारा बीती रात प्रदेश में 75 RAS अधिकारियों के तबादले किए जाने के बाद सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी कपिल यादव को श्रीगंगानगर परिषद के आयुक्त पद पर लगाया गया। तैयारी क्या है आप लोगों की श्रीगंगानगर में? जीतेंगे चुनाव हम। इस सरकार के 4 साल के कुकर्म को लेकर जो वातावरण वहां बना हुआ है, आज वहां का किसान परेशान है। किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, कर्जे के नाम पर जो धोखा हुआ उससे वहां कई किसान आज उस कर्जा माफी के कारण चक्रवर्ती ब्याज के चक्कर में चढ़ गए, इनकी बातों पर विश्वास कर लिया। कानून व्यवस्था सरदार सर की ऐसी है कि वहां सरपंच तक का सरेआम कत्ल हो गया। तो इन सारी बातों को लेकर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतरेगी। बाकी सारा प्रदेश समिति झुंझुनू में हो रही है। जी वो अध्यक्ष जी बताएंगे आपको। धर्मांतरण के अभी ये सारी बातें वाटिका में बड़ा मामला हो गया है, ईसाई बना दिया जा रहा है, दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या कर रही है पार्टी, बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, मेरी निजी जानकारी में नहीं है, पर इस प्रकार के धर्मांतरण करने वाले तत्वों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पहले से भी थी, अब भी है, और निश्चित तौर पर इस पर अध्यक्ष जी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। उसके बाद हमें जो आगे कार्रवाई करनी कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि निशाना बनाए कांग्रेस राज्य में कार्रवाई नहीं होती ऐसे तत्वों के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने वोट बैंक की फिराक में रहती है, चिंता में रहती है। इसलिए नीतियों के आधार पर और जिस प्रकार के तत्व सक्रिय होकर समाज में को विघटित कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करने का मानस कांग्रेस का सदैव रहा है। अच्छा, जनाक्रोश की जो रैलियां होंगी उसके बारे में अभी आप बताइए, क्या क्या इश्यूज होंगे, कैसे घेरेंगे आप सरकार को? देखिए, हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया है, अभी हमारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, और निश्चित बाग दिखाए गए थे। विकास को लेकर बहुत बड़ी बातें कही गई थी, बजट ये घोषणा की गई थी, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी। और आज जिस प्रकार की आपाधापी का वातावरण है और स्थानांतरण उद्योग के चलते हुए पटवारी से लेकर ग्राम विकास अधिकारी से लेकर शिक्षकों से लेकर सबको ताश के पत्ते की तरह फेंट दिया गया है, और उसमें भी बड़ा भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां उपभोक्ता के पास बड़े एडिशनल सिक्योरिटी की राशि नहीं आई है, बिजली का बिल बढ़ा हुआ नहीं आया है। इन सारे मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी से आम आदमी रूबरू हो रहा है, ये सारे मुद्दे बन गए हैं। इन सारी बातों को लेकर विधानसभा के स्तर पर राहुल गांधी का लगाएंगे, गाँव ढाणी में चौपाल लगाएंगे, क्या क्या करेंगे? सब काम करेंगे जो हमें करना है। जो प्रभारी जी हमारे कह के गए वो सारे काम करेंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, यात्रा भी है। राहुल गांधी को देश के लोग अब गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। क्यों? और जिस प्रकार की बचकानी हरकतें भारत जोड़ो यात्रा के अंदर दिखाई दे रही है,
कभी गलबैयां करते हैं, कभी कोड़े से खुद को पीटते हैं। इन सारी बातों को लेकर एक तरह से मजाक बनता जा रहा है। भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस तोड़ो यात्रा यहाँ राजस्थान में चल रही है। उसको ठीक कर दें तो बहुत ठीक है। राजस्थान में तो है सर, राजस्थान में कितना असर? अरे वो प्यार बैठे हैं। राजस्थान में किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी से लोग खफा हैं क्योंकि 1, 2, 3, 10 तक गिनकर राजस्थान में कर्जा माफी का ऐलान यही करके गए थे। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जिसने झूठ और फरेब के नाम पर 0.5% वोट अधिक लेकर सरकार बनाने में किसान को गुमराह किया, उस आदमी का आएंगे तो पूछेंगे क्या हुआ हमारे कर्जा माफी का जो आप 1, 2, 10 तक गिन के गए थे। मंत्री जो है लड़ रहे हैं आपस में। कल कहा कि कांस्टेबल तबादले भी सीएम करते, ऐसा होता है? देखिए, इस प्रकार की आपाथापी और अंतर्विरोध पहले कभी नहीं देखा। संविधान में साफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात कही गई है। एक मंत्री बोलता है तो पूरा मंत्रिमंडल बोलता है, पर यहाँ तो मंत्री बोलते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कभी कोई किसी को गुलाम कह रहा है, कोई किसी को नकारा कह रहा है, कोई कह रहा है मैं मंत्री हूं तो मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। मैं समझता हूं प्रतिदिन सरकार की अंतर्कलह ने राजस्थान के आवाम को ठग लिया है और मौका लगते ही ये वोट की चोट से इनको सीधा करेंगे। तो क्या सीएम साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं? आपकी छोड़ दो कुर्सी, बहुत हो गया। नहीं, सीएम साहब का इस्तीफा, सीएम साहब को हमसे क्यों सवाल करते हो? कांग्रेस के लोग जो जिस तरह की बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल के सहयोगी, वो एक तरह से अप्रोक्ष रूप से इस्तीफा ही मांग रहे हैं उनसे। क्या सर? अरे यार उनको मौसम विभाग के द्वारा श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आगामी दिनों में तापमान में भी गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन के माध्यम से लोगों को विधिक चेतना का संदेश दिया गया। इसके साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लॉन्च किए गए आउटरीच कैंपेन और हक हमारा भी है कैंपेन के लिए आम लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को बाल विवाह, बाल श्रम और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को त्यागने का भी इस मिनी मैराथन के माध्यम से संदेश दिया गया। आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से लंबे समय से चल रहे विवाद निपटा सकें। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध दीपेश्वर महादेव मंदिर पर 2 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान दीपेश्वर महादेव को 56 भोग लगाया गया। दीपेश्वर महादेव मंदिर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान दीपेश और महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। शिव भक्त मंडल की ओर से दीपेश्वर महादेव मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने 500 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अपहरण कर मारपीट करने के मामले में करीब 1 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी ने 23 जुलाई 2021 को कुछ बदमाशों के साथ मिलकर भूमि विकास बैंक के पास सुंदर कॉलोनी धौलपुर से एक व्यक्ति का अपहरण कर मारपीट कर उसे घायल कर दिया था। इस घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना में शामिल 2 बदमाश पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं 2 आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। कोटा रेल मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में रेल राजस्व बढ़ाने में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कोटा रेल मंडल ने 7 महीने में 883.76 करोड़ रुपए आय अर्जित किया है, जबकि मात्र अक्टूबर महीने में ही 122.28 करोड़ रुपए की आमदनी प्राप्त की है। अधिकारियों और पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आपसी समन्वय से कार्य करने के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के 6 माही यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022 तक में मंडल को कुल 883 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। प्रतापगढ़ के गौरी सोमनाथ महादेव मंदिर पर देर रात आयोजित किए गए कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने 111 किलो लड्डुओं का भोग लगाया। इस दौरान मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में युवक ने घर में घुसकर 11 साल की स्कूली छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान लड़की ने पिता के अचानक घर में पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। कोचिंग नगरी कोटा में एक बार फिर चाकूबाजी से सनसनी फैल गई है। पुरानी रंजिश को लेकर कोटड़ी इलाके में युवकों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। घायल इनायत को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। देर रात से ही कोटड़ी और अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। एक दिन के भीलवाड़ा दौरे पर पहुंची राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा। सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते और जयघोष के साथ उनका स्वागत किया। श्रीगंगानगर में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के मौके पर गौशालाओं में किया गया दीपदान। श्रद्धालुओं ने मंदिर में भी दीपदान किया।
कोटा में जमीन के विवाद में जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने युवक पर सरियर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के छोटे भाई की हत्या के आरोपी धर्मपाल नायक को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। केंद्रीय सीआरएम टीम ने सुल्तानपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। लेबर रूम, एनसीडी कॉर्नर, एनबीएसयू का जायजा लिया गया और आयुष चिकित्सक के गैर हाजिर मिलने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। अलवर के बांदूर अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। 1 घंटे तक एम्बुलेंस में एक मरीज तड़पता रहा। मीडिया कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उसे रेफर किया गया। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में धान से भरे ट्रैक्टर से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक घायल हो गए। एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर में संपन्न हुई राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा श्री विजयनगर की निर्वाचन की प्रक्रिया। नए पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। विष्णु विश्नोई को अध्यक्ष और भीमसेन मुंड को मंत्री बनाया गया। बूंदी के भजनेरी गांव में नदी में डूबा एक 13 साल का छात्र। देई सीएचसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नदी में नहाने के लिए गया था वह छात्र। बूंदी में सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश सामर ने देई सीएचसी का निरीक्षण किया। सीएचसी में अवस्थाओं पर सीएमएचओ ने नाराजगी जताई और प्रभारी अधिकारी को सुधार के लिए निर्देशित किया। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन पहले आधा दर्जन लूट के आरोपियों को 42 घंटे में ही पुलिस ने ढूंढ कर गिरफ्तार किया। लूट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। राजसमंद के फसून गांव में भागवत कथा के शुभारंभ के मौके पर बैंड बाजों के साथ निकाली गई कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण करके यहां शामिल हुई। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सुल्ताना कस्बे में देर रात सुल्ताना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 8,540 रुपए भी जब्त किए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर में पवित्र चंद्रभागा नदी के तट पर लगने वाले राज्य स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक मेले का आगाज हो गया है। कार्यक्रम में पहले दिन पर्यटन विभाग द्वारा शहर में राजस्थानी लोक कलाकारों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर जिले के खानपुर गांव में पुलिस ने जुआ का खेल पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस से ही झगड़ा करने लगे। पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा में पुलिस ने छात्रा की जंगल में हत्या कर फेंके गए शव की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस जांच में चचेरा भाई ही बहन का हत्यारा निकला। वो बहन से का रेप करना चाहता था। बहन ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी। बांसवाड़ा में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से गेस्ट फैकल्टी के तौर पर भरी जा रही सीटों में एससी, एसटी और ओबीसी कोटा तय करने की मांग की गई। इसके लिए मोर्चा की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया गया। कोटा में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के दोषी को कोर्ट ने 3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बांसवाड़ा में सदर थाना क्षेत्र के सुरबानिया और सियापुर में चोरों ने उत्पात मचाया। चोर मौके से 7.5 लाख रुपए के स्वर्णाभूषण चुराने में सफल रहे। वहीं एक मकान से करीब 25,000 की नकदी भी चुराई। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे आवासों को पूर्ण करे जाने के संबंध में बैठक हुई। साथ ही जो लाभार्थी निर्माण नहीं करा रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई।